के द्वारा। साधी माम मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सरता शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य नहीं रहता। दूसरी बात आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि न योद्ध से गोविंदम, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, यह बात नहीं रहती। जब मैं किसी के यहाँ नौकर लग गया तो फिर मेरे पे वो कुछ करवाओ। फिर यदि मैंने कह रहा भाई मैं तो ये काम करूँगा, तो भाई कहीं जा अपना, यहाँ नौकर लग गया तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। उसको यह पता नहीं रहता कि शरण क्या कराएंगे और वह क्या करेगी। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण जो कराएंगे वही करूँगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मां मेकम शरण व्रज 18वें अध्याय का 66 श्लोक में कहना पड़ा कि भाई तेरा पूर्णतः कल्याण जब होगा जब तू पूर्णतः मेरी शरण आ जाएगा। जब सारी जिम्मेदारी तू मेरे ऊपर छोड़ देगा तब कल्याण होगा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें बताई। कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चैता यच्छे श्यानिश्चितम बृहतन में शिष्यस्ते अहम और साधे माम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार करें तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने या न कहने में स्वतंत्र है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्ता हो जाता है। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन पर शिष्य को कल्याण का रास्ता दिखाने का विशेष भार आ जाता है। और चौथी में जिसके पूर्ण शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी फिर उसकी हो जाएगा। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है और मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त मानता नहीं। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दे दी, ऐसे ही वे फिर से युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भाव को भगवान के सामने पूरी तरह ना रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। एक बार फिर अपनी बात धर के देख रहा अर्जुन। न ही प्रपश्यामि मम उपद्युन्नाद यच्छो कामुच्छेषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूम अवस्पतनम समृद्धम राज्यम श्रुणाम अपि च अधिपत्यम। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शौक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। कि यदि मैं आपकी बात मान भी लूँ फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा सब सिस्टम दूर हो जाएगा। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी जीत हो जाएगी, जीत होने पर उसको राज मिल जाएगा जिससे उसके चिंता शोक मिल जाएंगे और संतोष हो जाएगा। लेकिन शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अगर मेरे को धनदान से संपन्न और निष्कंटक राज मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन हो, किसी चीज़ की कमी ना हो और राज्य में कोई वैरी भी ना हो, ऐसा राज मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता